दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृपया करके वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। दोस्तों यदि आप कंप्लीट इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कंप्लीट इंग्लिश को सीखने के लिए हमें क्या क्या सीखने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों कंप्लीट इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें लेटर के बारे में जानना पड़ता है। दोस्तों लेटर का हिंदी वर्ण होता है। ये लेटर वो लेटर नहीं है जो हम किसी भाई बहन या दोस्त को लिखते हैं। ABCD को ही लेटर कहते हैं। लेटर में हम लोग 3 प्रकार के लेटर को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एवं स्क्रिप्ट लेटर को सीखते हैं। जब इतना कुछ लेटर में सीख जाते हैं तो हम अगले स्टेप वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। दोस्तों एक या एक से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वर्ड का निर्माण करते हैं। वर्ड में हम लोग 8 प्रकार के वर्ड को नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंट्रोजक्शन और प्रीपोजिशन को पहचानने के लिए सीखते हैं। जब इतना कुछ सीख जाते हैं तो हम अगले स्टेप सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। दोस्तों एक या एक से अधिक वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सेंटेंस में हम लोग 5 प्रकार के सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सीखते हैं। दोस्तों यही सेंटेंस है जिसके थ्रू हम लोग दिन रात किसी से बातचीत करते हैं। इस 5 प्रकार का सेंटेंस के द्वारा ही हम लोग किसी से बातचीत करते हैं। दोस्तों इतना कुछ सेंटेंस में सीखने के बाद हम लोग अगले स्टेप वॉइस की ओर आगे बढ़ते हैं। वॉइस में दोस्तों हम लोग 2 प्रकार के वॉइस को सीखते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस में दोस्तों किसी भी बात को दूसरे तरीके से कैसे बोला जाता है या लिखा जाता है, हम इसी चीज़ को सीखते हैं। दोस्तों इतना कुछ सीखने के बाद हम लोग अगले स्टेप नरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। नरेशन में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को सीखते हैं। दोस्तों नरेशन में किसी भी छोटी छोटी बातों को या सेंटेंस को जोड़ करके कुछ बड़ा लिखने की या बोलने की कोशिश किया जाता है। जब इतना कुछ सीख लेते हैं दोस्तों, इसके अगले स्टेप जॉइनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। जॉइनिंग में हम लोग 3 प्रकार के सेंटेंस को सीखते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों जॉइनिंग से ही हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इतना कुछ जब हम लोग सीख जाते हैं तो हमारा इंग्लिश हमारे हाथों में चला आती है और इसके बाद हम लोग राइटिंग स्केल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। राइटिंग स्केल में हम लोग लेटर, रिपोर्ट, स्टोरी, डायलॉग, इस प्रकार के हम लोग राइटिंग को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इतना कुछ सीखने के बाद हम कह सकते हैं कि इतना जो कुछ भी हम लोग सीखे, वर्ण, शब्द, वाक्य, ये हर एक पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको एक को सीखने के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यदि देखा जाए तो वर्ड आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों के पास जितना वर्ड स्टॉक होगा उतना ही ज़्यादा आप किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हैं या इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।